रात बहुत हो गई है और झनक अब वापस नीचे आती है हॉल में। उसे आज नींद नहीं आ रही है, वो तकलीफ में है। याद आती है वो लम्हा जब उसकी ड्रेस की वजह से वो अपना डांस ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई। झनक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, स्टेज पर वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। झनक आगे नहीं जा रही है। आज सबने बोला कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ, खास करके ब्रिजभूषण जी ने बोला कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ। इतनी वीक परफॉर्मेंस, इतना घटिया डांस किया। उन्होंने आज सबके सामने मेरे साथ वही किया जो माँ के साथ किया था। अगर मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। और उन्हें क्या लगा कि मैं हार मान लूंगी, चुप होके बैठ जाऊंगी और उनको जवाब नहीं मिलेगा। झनक जरूर जवाब देगी। और अब एक अलग लड़की खड़ी है सामने, जिसे हर एक का मुंह बंद करना है, अपनी लड़ाई लड़नी है और अब शुरू करती है प्रैक्टिस करना अकेले में। हार नहीं मानना है उसे किसी से भी, पर आज उसके डांस में दर्द भरा है। जख्म जो दिए हैं लोगों ने, उसकी हुनर का मजाक बना दिया है और डांस करते करते उसी शख्स को याद करती है जिसने उसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती की है, ब्रिजभूषण। अरे एक्चुअली इसे नाचना आता ही नहीं है। नहीं झनक, तू नहीं रोक सकती, तुझे डांस करना होगा। ये कंपटीशन तू जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुझे लड़ना होगा। जितने भी शख्स वहां पे मौजूद थे, खास करके ब्रिजभूषण जी, उन्हें दिखाना होगा कि झनक डांस कर सकती है। और आज झनक के अंदर एक आग है, जज्बा है, लड़ने के लिए, गलत के खिलाफ, अपनी कला के लिए। सबको दिखाना है उसे कि वो एक बेहतरीन डांसर है। और फिर से शुरू करती है अपना प्रैक्टिस। हार मानने वालों में से नहीं है झनक, उससे अपना परिचय देना है दुनिया को अब। पर रह रहकर उसे याद आती है। मैं मानता हूं कि झनक पूरी डांसर नहीं है, लेकिन आई एम सॉरी, हम झनक को अगले राउंड के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मगर मैं डांस कैसे करूंगी? मैं तो डिस्क्वालीफाई हो गई हूं। मैं तो शो का हिस्सा ही नहीं हूं, क्योंकि उन सब ने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे बस शो से बाहर निकलवा दिया। तो ये प्रैक्टिस करने का क्या ही फायदा है? ये क्यों कर रही हूँ मैं? और एक बार फिर झनक का हौसला टूट जाता है। क्या करे वो? उससे उसका सपना छीना जा रहा है। नहीं झनक, तुझे हार नहीं माननी है, तुझे लड़ना है, तुझे डांस करना है। क्या हुआ चंद लोगों ने अगर बोल दिया कि तू डांस नहीं कर सकती? इसका ये मतलब तो नहीं कि तू बीच में ही लड़ाई छोड़ के भाग जाए, हार मान ले। ये डांस सिर्फ तेरा नहीं है, तेरी माँ को भी लगाव था डांस से, और ये उनकी एक आखिरी निशानी बची है मेरे पास, इसलिए मैं नाचूंगी और ब्रिजभूषण जी को जवाब मिलेगा। और एक बार फिर झनक शुरू करती है अपना प्रैक्टिस। वो लोगों को जीतने नहीं देगी, ब्रिजभूषण को चुप कराना है उसे। पर अब भी झनक के डांस में परफॉर्मेंस कम और दुख ज्यादा नजर आता है। वो कर तो रही है प्रैक्टिस, क्योंकि लोगों के ताने बाने से परेशान है। क्यों उजड़ी सी लग रही है उसे अब जिंदगी। डांस ही तो उसका मकसद है और उससे वो पीछे नहीं हट सकती। और जहां झनक
डांस अकेले में कर रही होती है, अचानक रुद्र प्रताप भी आते हैं और देखते हैं झनक को। उसके डांस में दर्द झलक रहा है और अचानक से झनक रुकती है अपने गुरु को वहाँ देखकर। अरे झनक, रुक क्यों गई? चलो दोबारा से स्टार्ट करो। सॉरी गुरुजी, वो मैं तो बस नीचे पानी पीने आई थी बस। झनक, तुम यहाँ पानी पीने के लिए नहीं आई थी। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई थी। जी गुरुजी। झनक, जो असली कलाकार होता है ना, उनमें एक अजीब सी बेचैनी होती है। और मैं जानता हूँ आज जो हुआ उसके बाद तुम बेचैन हो, जिसकी वजह से तुम सो नहीं पाई होगी और तुमने डांस करने का फैसला किया, राइट? गुरुजी, वो मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। वो क्या है ना, मैम यहाँ पर देख लेंगी तो वो गलत समझेंगी। मेरा मतलब है आपके और मेरे बीच सब क्लियर है, लेकिन वो नहीं समझ पाती। पता है झनक, पल्लवी की गलती नहीं है। वो अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करती है। जब भी किसी और लड़की को मेरे आसपास देखती है तो उसे लगता है वो मुझे छीन लेगी, इसीलिए ऐसी बेकार की हरकतें करती रहती है। खैर, तुम टेंशन मत लो, तुम प्रैक्टिस करो। गुरुजी। झनक, तुम सब भूल जाओ, तुम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। मैं वैसे भी तुम्हारी प्रैक्टिस में दखल नहीं देना चाहता। नहीं गुरुजी, मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही थी? अच्छा, मुझे तो लगा तुम सेमीफाइनल्स जीतना चाहती हो। और अब फाइनली रुद्र ने वो बात कह दिया जो झनक के मन में है। कीड़े की तरह खाई जा रही है उसे जीतना है। और उसी की प्रैक्टिस कर रही हो या फिर तुम कोई नया रूटीन बना रही थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी। मैं खुद से कुछ नहीं कर रही थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मतलब जो हो रहा था बस खुद से हो रहा था। जो भी हो रहा था झनक, बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसे ही करते रहो। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ झनक। गुरुजी, पर उस सब का क्या फायदा? मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो मैं डांस प्रिपेयर करूं, प्रैक्टिस करूं, उसका क्या मतलब बनता है? मैं परफॉर्म करना भी चाहूंगी तो कोई भी मुझे वहां डांस नहीं करने देगा। मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं वो लोग। झनक, लेकिन फिर भी आज लोगों ने हमारी बात सुनी। आदित्य कपूर ने भी हमारा साथ दिया। और एक पॉजिटिव चीज, एक पॉजिटिव इंसान से एक बार फिर से झनक के अंदर हालात से लड़ने का मकसद तैयार करता है। और शायद यही जुनून अब रुद्र प्रताप झनक में पैदा करना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए। क्या झनक अब मन से करेगी प्रैक्टिस और क्या रुद्र उसे और प्रोत्साहन करेंगे? इतने अच्छे गुरु मिलते कहाँ है सबको? आगे क्या होता है देखते रहिए झनक की अपडेट्स में यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। क्या झनक अब लड़ेगी अपने हक के लिए लड़ाई या पीछे हट जाएगी क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है? देखते रहिए क्या होता है यहीं पर, जहां हम आप तक पहुंचाएंगे झनक की सारी अपडेट्स।